अस्सलाम वालेकुम। केएस न्यूज़ से मैं हूँ आपका होस्ट खुर्रम अली। आज हम स्टेज की मशहूर अदाकारा सोनम खान के पास आए हैं। उनके साथ हम बात करेंगे और उनके हाल अहवाल जानेंगे उनके बारे में, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस कुछ वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बहुत परेशान है, रो रही हैं और बता रही हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ है। क्या जुल्म हुआ है, ये बात हम उनसे ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दें। आप कहाँ स्टेज कहाँ कहाँ कर रही हैं और किस जगह करती रही हैं, और आप किस कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, लाहौर से या कहाँ से? मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने लाहौर तमा से और शालीमार थिएटर से मैंने शुरू किया था और मुझे फील्ड में हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए हुए हैं। जब मैं 12 साल की थी इस फील्ड में आई थी। मैंने अपनी मेहनत से नाम बनाया, किसी प्रोड्यूसर वगैरह से नहीं। मैंने अपनी मेहनत से नाम बनाया और नाम बना के पायल चौधरी के बराबर, नसीम जी के बराबर मैं लगती हूँ। मेरा ये अरूज है। और अभी मैंने फिलहाल 1.5 साल पहले मैंने मेरी मामा को हुई, मामा की डेथ हुई, सिस्टर की भी डेथ हुई है एक ही साल में। और ये दोनों में किसी ने मेरा साथ कोई देने वाला नहीं था। मैंने उनको संभाला है, मैंने गुसल दिए हैं, हर चीज दिए, सालों के खत्म तक मैंने दी, तख्तियां तक मैं खुद लगा कर आई हूँ। और उसके बाद मेरे बाप ने मुझे किया, सिस्टर 2 मिली हुई है साथ, 2 भाई मेरा और बेनोई। ये तो इन वो उसको मैंने यूईटी में पढ़ाया मैंने उसको। ठीक है, उसी भाई फरीद को, जो आज लड़की के पीछे मुझे पूछता तक नहीं। ये पहले सब एक हो गए, फिर उसके बाद जब इन्होंने आपस में सारा कुछ बांट लिया, अब सनम ने वहां से मेरा घर भी खाली कर लिया है और पता नहीं किधर चली गई है। घर सामान भी सारा लेकर, मेरा ड्रेस क्या मेरे जूते तक लेकर चली गई, और मेरा बच्चा हमारा पेट में डंडों के साथ मोहल्ले में लटा के ताजपुरा में। ठीक है, उसके बाद मैं अगवा भी हो गई, मलक शहबाज वाला मसला भी चला। किसी ने मुझे कोई नहीं रिस्पॉन्स दिया। मैं हर जगह गई हूँ, मैं किसी के ऑफिस गई हूँ, जहां भी जाती हूँ मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। कोई बात सुनने के, पुलिस आई है, इस घर में भी आई है, इस घर में भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, रिक्शे वाले जो है और वो भी पैसे लेकर भाग गए हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ बंदा बंदा गलत काम कर रहा है और मेरी जिंदगी इस टाइम ऐसे सिचुएशन पे है कि मैं दिल करता है मैं अपने आप को मार लूं, जमीन फटे और मैं उसमें घुस जाऊं। क्यों? ना मेरे पास कोई कागज है, ना ही मेरा कोई बैंक बैलेंस है, ना ही मेरे पास कोई कैश है, ना ही कोई सोना है। उस अली से मैंने शादी की है और मेरा हस्बैंड है वो। उस हस्बैंड को मैं जब कॉल करती हूँ इतनी इतनी गंदी गालियां देता है और मुझे सिर्फ एक ही बात करता है, होटल में आके मिलो। मैं उसकी बीवी हूँ और मुझे कहता है होटल में आके मिलो, और मेरा घर, मेरा सामान, हर चीज उसके पास है, मेरा बच्चा तक उसके पास है। और वो बंदा इतना बगैरत है कि उसकी जब सफाइयां मैं सामने लाऊंगी आपको पता लग जाएगा। और बाकी रहेगी थिएटर की बात, इन थिएटर वालों ने कादर और फैसल को मैं ना एम्बुलेंस वालों से मिली थी अस्पताल से, मैं मेरे यहाँ लगी हुई थी नीडल गले में। तो इन्होंने मेरी ना हेल्प थोड़ी की, तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना सिर्फ स्टेज तक के लिए मुझे साथ दे दो, मेरे ड्रेस के लिए दो, और मुझे ना थोड़े मेकअप ले दो, मैं मतलब फील्ड में काम करने के लिए। मैंने इनको बोला मेकअप ले दो, मैं आपको जब ड्रामा करूंगी वापस कर दूंगी आपको पैसे। इन्होंने कहा ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं। इन्होंने लक्ष्मी चौक मुझे रखा होटल में, और उधर वहां मेरे साथ सब कुछ, शर्म तो बहुत आ रही है कि मेरे साथ डेली करते रहे, ज्यादती करते रहे हैं? जी ज्यादा। तो आपने पुलिस को कंप्लेन की? जी, मैंने जिस कमरे में मैं बंद थी पहले, उधर भी किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। वैसे इस वकील के पास भी गई, हाई कोर्ट भी गई, पैसे मांग मांग के गई, यहाँ तक ये नौबत आ गई कि मैं खाना सामने वालों से मांग के खाती हूँ। उधर वो भी मेरे पास सारी कमरे की वीडियो है कि मेरे बाल रस्सियां, ये जिद्दों ने पानी तक छीन लिया, मैंने अपना बच्चा खुद निकाला। डीएनसी नहीं करवाई मेरी किसी ने, मेरे हस्बैंड पूरे फेंक आए कत्ल करके अपनी तरफ से। फिर रिक्शे वाले ने मेरे साथ जना किया, वो भी फेंक आए मुझे। मेरा हस्बैंड जानता था, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया। और अली को मैं जब भी कॉल करती, मेरा हस्बैंड अली, ठीक है, और उसकी माँ भी साथ शामिल थी, उसकी बहन भी शामिल थी। वो एक गैंग है, मुझे ये पता चला है तो कुछ ही दिन पहले। और ये बंदा वाकई गैंग है, अपना मिलता है, सिर्फ एक एक गंदा पानी बोलता रहता है, वो पिलाओ और होटल में आके मिलो। और ये कादिर फैसल अली करता क्या है? अली करता क्या है मुझे तो उसने डॉल्फिन का बताया हुआ है। अच्छा, पुलिस में? हाँ जी। तो उसके बाद इसने उधर भी नहीं, अगवा में भी नहीं आया, और उधर से जब मैं भागी हूँ तो मुझे एम्बुलेंस वाले, मैं बेहोश हो गई, मुझे माइग्रेन का मसला, मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो मुझे इन्होंने, मैं उधर से भागती कहीं गिर गई हूँ, एम्बुलेंस वाले उठाकर मुझे सर्विस ले गए। बेहोश थी मैं, उन्होंने मेरे गले में नीडल लगाई, सारी गंदी मैल से भरी, 3 महीने की नहाई नहीं थी, माइलो जूस देते थे और बर्गर इतना सा देते थे मुझे बस। और उसके बाद वो 3 महीने मुझे लगातार उस बंदे ने मुझे यूज करवाया। और उसका नाम है मलक शहबाज। बंदे के दूसरे बंदों के भी जिन्होंने मैसेज दिया कि उनके भी नंबर भी हैं, हर बात का सबूत है जो मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। और मैं दुनिया से यही कहना चाह रही हूँ, अगर मेरी जिंदगी इस तरह तंग होगी, मैं लवारिस हूँ, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे बहन भाई, ना ही कोई आंटी है, ना ही कोई फूफो है, और मेरे पास इधर बैठने के अलावा कोई जगह भी नहीं मैसर। पानी तक मैं सामने वालों से मांग के पीती हूँ। और इनके पास मैंने ड्रामा किया, मुझे विरसा में ले गया, रावी थिएटर जो इन्होंने न्यू बनाया है, वो उस फैसल मुझे उधर ले गया, रोज खाने आ जाते थे, जब होटल आ जाते थे, उधर कमरा लेके दिया हुआ था, होटल वालों से इनकी कोई डील थी आपस में, मुझे नहीं पता, मुझे बस मैं उधर सोती थी जाके, और मुझे कहते थे चलो खाना खाने चलते हैं गाड़ी पर डेली।
डेली याशी करनी, घूमना, बैरिया टोन लेके जाना, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, मैं किधर जाती। तो मुझे